बाबा जी को कोटि कोटि प्रणाम। मैं खुश हो नेपाल बेटा। से आया हूँ ओ यहाँ तक आने नेपाल के लिए। जिंदाबाद। नेपाल आपने जिंदाबाद। खुश रहिए। यहाँ तक आने के लिए आपने परमिशन दे दी, उसके लिए नमन, कोटि कोटि नमन। खुश रहिए बेटा। खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। अब वो कितने लोग मेरा ये ना बच्चे बेटा? 4 लोग हैं, हम लोग अभी 3 है, एक छोटा लड़का नहीं आया है, घर पे ही है वो। आपका बेटा छोटा? हाँ जी। क्या उम्र है उसकी? उसका 3 साल पूरा हो गया, 4 साल में है अभी। तो उसे कौन संभाल रहा है घर पर? जी। घर पर उसे कौन संभाल रहा है? नाना नानी। आओ। ठीक, खुश रहिए। देखिए आपके तमाम स्वयं के कष्ट थे, जो सब नष्ट हुए। सभी कष्ट गए। कुछ आपसे बच्चे में गए हैं, वो भी। डीएमडी की स्मृतियाँ थी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की। मसल्स डैमेज होते जा रहे थे। आंखों में धुंधलापन, इंसुलिन इम्बैलेंस की स्मृतियाँ थी। मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी हो जाना, सुनपन रहना, लीवर सिरोसिस की स्मृतियाँ थी। गंदे सपने आते थे, श्वास फूलती थी। एनीमिया की स्मृतियाँ थी, खून कम बनता था। गॉल ब्लैडर में घाव बन रहा था, भूख अनियमित रहता था। हार्ट का वॉल्व सिकुड़ रहा था, दौरे की स्मृतियाँ थी। रात में भयभीत करने वाली स्मृतियाँ थी। किडनी में सूजन, घाव और किडनी श्रिंक हो रही थी। मूत्र त्याग करने में जोर लगाना, दर्द होना, अचानक से मूत्र त्याग करते करते रुक जाना। आंतों में घाव बन रहा था, भगंदर फिटसुला की स्मृतियां थी, श्वास फूलती थी। कैंसर की स्मृतियां थी, लीवर में, गॉल ब्लेडर में, रेक्टम में, पैनक्रियास में, रक्त में और गले में। उनका क्या नाम जिनको गोद में ले रखा? बच्चे का नाम जीरब राज नेउपाने, बड़े बेटा। ये बड़ा है। हाँ जी, बड़ा है। यही सब बेटा। स्मृतियां आपसे तमाम इसमें गई। ये देखिए इसका ऐसे चित्र बना। ब्रेन पूरा विकसित नहीं हुआ है। ब्रेन में सूजन बहुत थी। अंधेपन की स्मृतियां थी, आंखों में जलन होती थी, श्वास फूलती थी, भूख कम लगती थी। क्रोध और चिड़चिड़ापन बना रहता था, हाइपर रहना। सर्वाइकल के पास ट्यूमर बनाने वाली स्मृतियां थी। शरीर ऑटोइम्यून हो गया था, झटके लाने वाली स्मृतियां थी और लीवर सिकुड़ रहा था। अभी गुरुजी, अभी भी मेरा ये बड़ा लड़का आंख नहीं दिख रहा है। उसको ये साइड ये भी नहीं चल रहा है, मुंह भी नहीं चल रहा है अच्छा से। सब और असाध्य कान हो गए। कान भी थोड़ा थोड़ा कम सुन रहा है, 2-4 दिन हो गया। बिल्कुल। ये जो मोटर न्यूरॉन जो की समस्या थी, जो मोटर नर्व डैमेज हो रही थी, मोटर न्यूरॉन डिजीज थी, ये इसके अंग धीरे 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 क्या हो रहे थे, सिकुड़ते जा रहे थे। सारे अंग धीरे धीरे अंदर अंदर सिकुड़ना शुरू हो गए, बुरी तरह से, बहुत तेजी से। बहुत तेजी से मृत्यु की ओर ये बढ़ रहे थे, बहुत तेजी से मौत की ओर, एकदम तेजी से। ये और वो चार जो। साल 4 साल हो गया ये कैंसर से जूझा हुआ। ब्लड हाँ बेटा। कैंसर बोला है डॉक्टर ने। अभी इसका पिछले साल बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी किया था हम लोग ने नेपाल में। तो उसके बाद डॉक्टर ने तो ना बोल दिया था। अभी मौका मिल रहा है इधर जुड़ने के लिए गुरु के साथ। सबसे बड़ा बेटा जो जो समस्या रही ना, वो बलि प्रथा वाले स्थान से जुड़े रहने के कारण समस्या रही है। हाँ जो जी। बलि प्रधान के स्थान है, बलि प्रथा के, उसके कारण समस्याएं ज्यादा आपके उसमें आई। ठीक है। और इसीलिए ये इस तरह के बच्चे आपको प्राप्त हुए। गलत पूजा पाठ अभी आप देख रहे थे, जो पहले परिवार आपसे आया, हाँ जी। गलत पूजा पाठ, काली माँ मान के पूजा करते रहे और पागल बनते जा रहे थे। इन्हीं के बच्चों की भी शादी होती, हाँ अभी जी। इनके बच्चों की शादी होती, फिर वो बच्चे ऐसे ही पैदा होते। ये दैत्य लोग ऐसे प्रवेश पाते परिवार में, और फिर यही पैदा होते टेढ़े मेढ़े बच्चे, लंगड़े लूले, मस्तिष्क नहीं बना। फिर आप जिंदगी भर इनके पीछे लिए लिए घूमते रहो, आपको तंग होना जीवन भर। ये इसी प्रकार से दैत्य प्रवेश करते हैं, गलत पूजा पाठ से आप उनसे जुड़ते हैं। फिर वो जी। आपके डीएनए में, आपने कहा बाबा हमारे संतान नहीं हो रही, दैत्य कहते हैं अभी लो, एंट्री मारी फट से एक दैत्य। और आपने गुरु जी, मांगा, एंट्री मारा, दैत्य जीवन, ऐसे स्मृतियां आती बेटा। है एक ना? एक बात गुरु जी, इसका हाँ। 3 महीने पहले एक आंख बंद हो गया। और अभी दूसरा आंख 12-15 दिन ऐसा कुछ हो गया। देखिए रक्त में लिखा है ना, कैंसर की स्मृतियां जो है रक्त में, मतलब यानी कि ब्लड इम्प्योर, इम्प्योरिटी भयानक जी। खून में, है ना, जैसे बोन मैरो अशुद्ध हो जाए इस तरह से। हाँ जी। ठीक है ना? तो
ये आपका लिखा हुआ है, इसी का पर्चा था ना, डायग्राम जी बनाते को लिखा हुआ है, जी जी। आंखों में अंधेपन की स्मृति, लिखा है ना? हाँ जी। पढ़ पा रही नहीं? हाँ, लिखा है। अंधेपन की स्मृति, आंख में जलन होती थी। हाँ, वो भी अभी भी हो रहा है वो। अब नहीं है, अब जलन अभी नहीं है, अभी वो कुछ अच्छा। नहीं हो रहा है। जो हम इसमें मुख्य रूप से जो असाध्य रोग है वो तो है ही, ठीक है। और तमाम प्रकार के ये इसी के लिखे हुए थे, इसी पर्चे में जो आप पढ़ रहे थे, पढ़ लिए। और डीएमडी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की स्मृतियां थी। मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी रहना, सुनपन रहना, इंसुलिन इम्बैलेंस की, एनीमिया की स्मृतियां थी। किडनी में सूजन, घाव, किडनी श्रिंक हो गई थी। दौरे की स्मृतियां थी। रात में भयभीत करने वाली स्मृतियां थी और श्वास फूलती थी। जो रक्त गुड। अशुद्ध हुआ है, ये जो हाँ जी। स्मृतियां हैं, ये सारे कष्ट थे इसको। जो रक्त अशुद्ध हुआ है वो अशुद्धता रक्त की हुई है औषधियों के ज्यादा दुष्प्रभाव से। जी। ये डॉक्टर साहब की कृपा से रक्त अशुद्ध हुआ है इसका। नहीं, अभी तो डॉक्टर साहब भी बोल रहे हैं अभी ये ठीक नहीं होगा, घर यस। जाके लगे रखो, ऐसा नहीं, बोल रहे थे। वो तो डॉक्टर साहब पहुंचा दिए यमराज के यहाँ तक, एकदम खड़ा कर दिया दरवाजे पे, तब बोल रहे। जी जी जी। इसको ब्लड इसका सही था, एकदम शुद्ध था, पवित्र था। जी डॉक्टर साहब ने ज्यादा इलाज करके इसका जी। का रक्त अशुद्ध कर दिया। और रक्त अशुद्धि के बाद फिर ये आपको बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराना पड़ा, ठीक बोन है मैरो ना? ट्रांसप्लांट भी हुआ है इसका। कराया ना? तो ये हुआ जो है। रक्त रक्त इसको केवल खून की कमी रहती थी, ये जी। था इसको रोग, एनेमिक था हाँ। बच्चा, ये हाँ होता जी। था कि नहीं? हाँ हाँ। इसको खून की कमी रहती थी ना। हाँ लेकिन डॉक्टर साहब ने इलाज कर करके इसको रक्त में कैंसर बना दिया, मतलब इसको रोगी बना दिया, पूरा जी इम्प्योर कर दिया पूरा ब्लड। ये डॉक्टर साहब की कृपा से, ठीक। जी। और पूरा बोन मैरो अशुद्ध किया, ये सब कोई बात नहीं बेटा। तो ये अल्पायु भी है, अल्पायु लेकर के ही बच्चा आया, आपका जन्म लिया है। आप दरबार के प्रार्थना संकल्प करते रहेंगे, हाँ, लेपन वो तो जरूर मैं करेंगे। जरूर करूँगा। बड़े आस लेके आया इस दरबार जी। बिल्कुल, अभी वो बहुत राहत महसूस कर रहा है, बहुत ही राहत है उसको, जी बहुत जी। आनंद। जरा जरा देखें, खड़ा करो इसको, देख। खड़ा करे बेटा, गुरुजी बोल रहे हैं। हाँ? गुरुजी बोल रहे हैं, खड़ा कर। खड़े करिए, खड़े हो जाओ, खड़े हो, सीधा करो, खड़े हो जाओगे, खड़े हो अपने पैरों पे। अपने पैरों पे खड़े होइए। खड़े हो, खड़े हो। बस ठीक, ठीक है, वो ये हो रहा है, स्थिर हो रहा है, ठीक। ताकत ले रहा है पैर उसको, गुरुजी को प्रणाम। क्योंकि उसका पूरा खुश रहिए, गुरुजी। खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, खूब प्रसन्न रहिए। हम्म, गुरुजी, हाँ। मैंने रात को आपका वीडियो बहुत देख रखा है मैंने, और मैंने रात को आपके वीडियो देखकर सोया, तो कल से उठकर मैंने आँख देखा तो मैंने आँखें नहीं देखा। अच्छा, हाँ। अब आपको सामने रोशनी दिख रहा है? रोशनी देख पा रहे नहीं, हैं? सूरज ही नहीं दिख रहा। पूरा अंदर। गुरुजी। आपको रात में भय लगता था पहले? भय लगता था रात में? हाँ? डर लगते रहती। रात को डर नहीं लगता। नहीं नहीं, जब से तुम दरबार से जुड़े, दरबार का वीडियो देखने लगे थे, तब से तुम सुनने लगे थे, तब से डर नहीं लगता, उसके पहले डर लगता था। हाँ हाँ, प्रणाम। सही हाँ। सही है गुरुदेव, जब से यहाँ आके हमने माँ के मंदिर में अर्जी लगाई और ये चुन्नी बांध आए, तब से उसको तब डर से नहीं, लग रहा है। आंखों के सामने कुछ आ रहा है, बोल रहा है वो। अब नहीं पहले। है, आ जी। रहा था, अब नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ। अब नहीं है, और अब गुरुदेव नहीं, कल तभी से तो उसका। बोल रहा है कि अब डर नहीं लग रहा। हाँ। प्रेशर बहुत हाई था उसका। कल से उसका प्रेशर नहीं है गुरुदेव, कल से हमने वो टैबलेट बंद कर दिया है। सुबह शाम 2 गोली लेता था, प्रेशर का नहीं ले रहा है अब। नहीं, औषधियां तभी बंद करिएगा अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके। अपने जी। आप को ये औषधियां ना बंद करिएगा, ना अतिरिक्त चालू करिएगा। औषधियों का जो आपने, चूंकि असाध्य रोगी बच्चा है और
तमाम प्रकार की उसकी औषधियां चल रही हैं, जी इसलिए बिना औषधि डॉक्टर से कंसल्ट किए नहीं बंद करें, क्योंकि इसका यूरेथ्रा धीरे धीरे आगे पेशाब का रास्ता इसका सकरा होकर के बंद होता जा रहा है। जी इसको बच्चे सारे इन्फेक्शन हैं, इसको बहुत इन्फेक्शन इसको बॉडी में, और ये सब डॉक्टर साहब के कमाल सारे, ठीक है ना। तो अब कल बाबा महावन वहाँ का ही करिए, कृपा कल बनाए। कल महावन करिएगा, दरबार की ओर से जो कराया जाता है निःशुल्क वो करिए। इसको भी संकल्प में रखिएगा अपने साथ, ठीक है, और जी तीनों लोग संकल्प में रहिएगा, ठीक है, बात करेगा ताकि असाध्य रोगों का स्मृति भी नष्ट हो बेटा। जी खुश खूब खुश। गुरु भाई बहनों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चैनल द्वारा प्रस्तुत की गई कथाएं, हवन प्रक्रिया की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत करौली शंकर महादेव, पूजनीय गुरु माता, पूजनीय बाबा और माता कामाख्या के लिए बनाई जा रही हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि पूरी कथाएं, हवन प्रक्रिया व दरबार के कार्यक्रम की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत सुनने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो समय पर प्राप्त हो सकेंगे। अपने सगे संबंधियों, मित्रों व रिश्तेदारों को वीडियो शेयर भी करें। गुरु माता, बाबा के प्रति आस्था सदैव बनी। माता कामाख्या, बाबा सदैव आपका और सभी का भला और शुभ करे। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। करौली शंकर महादेव की जय। हर हर महादेव।